Today we welcome to Manish Kumar for this award. मनीष कुमार, इनका जन्म 6 सितंबर 1983 अमृतसर में हुआ। ये बचपन से ही बहुत मेहनती और उत्साही थे। मंच से लगाव इनका बचपन से ही था। स्कूल से ही इन्होंने स्किट, कविता, भाषण, संगीत आदि प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूली शिक्षा के बाद इन्होंने अमृतसर के खालसा कॉलेज में दाखिला लिया और वहां मंच से संबोधित बहुत सी प्रतियोगिताओं में इनाम हासिल किए और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इनके धर्मपिता पेशे से वकील थे और इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल तो ये थे ही, पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े इनाम मिस्टर जशन 2008-2010 अपने नाम किए। मास्टर इन लॉ की डिग्री हासिल करने के साथ साथ इन्होंने बेस्ट मिमिक्री, बेस्ट एस्ट्रॉनिक्स और बेस्ट सिंगिंग जैसे इनाम भी हासिल किए। यूजीसी का एग्जाम क्लियर करने के बाद 2014 को लॉ ऑफ कॉलेज उत्तराखंड उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ अपॉइंट नियुक्त हुए। 2009 में प्रैक्टिस शुरू करने से बाद आज तक इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां और कार्य हासिल किए। आज भी अपनी काबिलियत और मेहनत से पेशे से वकील, ऑथर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता है मनीष कुमार जी को। सो वेलकम टू मनीष कुमार। मैं मनीष कुमार आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इंद्रजीत सिंह जी को, जो कि फाउंडर हैं राइजिंग बॉक्स एंटरटेनमेंट मीडिया के, जिन्होंने ये जो उपराला किया है ये बहुत ही खूबसूरत उपराला है और इसके लिए मैं तहे दिल से इन्हें धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच राइजिंग बॉक्स एंड थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी। थैंक्स टॉम। तो वही बात दौर की आती है कि नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखिए। आपको अपनी सोच का दायरा जो है वो इस तरीके से सोच कर रखना है अपने मन में कि आपको कुछ करना है। अगर आज आपने एक विद्यार्थी के नजरिए से मैं कहना चाहूंगा, आपने अगर सोचा है कि आपको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़िए, कुछ मत सोचिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया का अगर कोई सबसे आसान काम है, आप चेक कर लीजिए, पूरी दुनिया में सभी कामों को चेक कर लीजिए, दुनिया का अगर कोई आसान काम है तो वो है पढ़ना। और हमारे आजकल के बच्चे पढ़ने से ही भागते हैं। अब देख लीजिए, किसी ने स्टॉल लगा रखा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, तो देखिए सुबह कितने बजे उठता है, कितने बजे जाता है, दुकान में बैठता है, चीजों को फेस करता है, मेहनत करता है। ये बड़े मुश्किल काम है। और दुनिया का अगर कोई सबसे आसान काम अगर है तो आप चेक कर लीजिए, सबसे इजी काम है बैठकर पढ़ना। तो न जाने क्यों विद्यार्थी इतने आसान काम को मुश्किल समझते हुए उससे भागते। तो नजरिए को समझना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्यों है। पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़िए। आप पाएंगे कि आप एक दिन यही नॉलेज आपकी ताकत बनेगी, ये आपको कामयाब करेगी। मुश्किल तो एक बड़ा छोटा सा शब्द है, बहुत सारी मुश्किलों को मैंने फेस किया। तो मुश्किलें कई बार सिर्फ एक चीज तक सीमित नहीं रहती हैं, मुश्किलें कई तरह की हो सकती हैं। तो
सबसे बड़ी जो मैंने चीज अपनी जिंदगी में जो सीखी है, जो मैं सबके साथ ये आज आपके चैनल के माध्यम से साझा करना चाहूंगा, कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज जीती, लेकिन जितनी ट्रॉफीज मैंने अपनी लाइफ में जीती हैं उससे कई गुना ज्यादा बार मैंने हार का सामना किया। तो जीतना एक जिंदगी का एम हो सकता है, लेकिन हारना व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन में हार को फेस कर करके आप जीत की ओर अग्रसर होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति तैयारी करता है जीतने के लिए, तो अगर वो एक बार नहीं जीता, 2 बार नहीं जीता, 4 बार नहीं जीता, 5 बार नहीं जीता, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बार बार प्रयास करिए, कमियों से सीखिए, आप कहां गलती कर रहे हैं उसको समझिए, आगे बढ़िए और आप एक दिन निश्चय तौर पर जरूर जीतेंगे। मुश्किलें तो बहुत सारी होती हैं। मैं बचपन से, मेरे माता पिता नहीं थे, तो मेरे बड़े मामा जी वो मेरे धर्म गुरु थे, मेरे उस्ताद थे। तो मैंने उनसे एक चीज जिंदगी में जो सीखी कि वो एक चीज कहते थे कि भंवर से लड़ो, तंग लहरों से उलझो। भंवर से लड़ो, तंग लहरों से उलझो, कब तक यूं किनारे किनारे चलोगे। तो जीवन में आपको आगे मूव करना चाहिए, चलना चाहिए। तो परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है। विश्वास रखिए बस ऊपर वाले पर और आगे बढ़ते जाइए, बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, आगे बढ़िए। दुनिया को अपने माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, आप अपनी लाइफ, अभी आज का दिन है, आज के दिन में आप 10 लोगों से मिले हैं, 20 लोगों से मिले हैं, तो आप जितने भी लोगों से मिलते हैं वो सभी व्यक्ति अपने आप में एक व्यक्तित्व है, वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। चाहे कोई वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, चाहे आपके बगीचे का माली ही क्यों ना हो, तो हर एक व्यक्ति अपने आप में एक शख्सियत है और हर एक व्यक्ति का जीवन का एक एक्सपीरियंस जरूर होता है। और मजेदार बात यह है कि जितने भी लोग हैं और जितने भी लोगों की लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सही हैं। तो फर्क किसमें है? जो मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी जिंदगी का फलसफा है, वो किसी दूसरे की लाइफ की फलसफे की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। और जो किसी दूसरे की लाइफ का, से फॉर एग्जांपल 20वें नंबर पर आता है, वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का पहला है। सो दिस इज द डिफरेंस। बट हर किसी की लाइफ का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। तो लाइफ में हर एक विद्यार्थी को, मेरा ये मानना है कि कुदरत ने हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को एक रोल दे रखा है। तो हर एक विद्यार्थी को अपनी लाइफ का जो रोल है वो बखूबी निभाना चाहिए। अगर वो विद्यार्थी अपनी उस वक्त का, उस दौर का जो रोल वो सही ढंग से निभाएगा, तो उसका नेक्स्ट रोल कुदरत उसको बेस्ट देगी। ये समझने वाली बात है। उसको निभाने के दौरान वो असफल भी हो सकता है, वो फेलियर फेस कर सकता है, वो बार बार हार सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज समझने वाली है, जो मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूं, वो है धैर्य रखना, पेशेंस।
क्योंकि मैंने कहीं एक बड़ी खूबसूरत लाइन पढ़ी थी जो मैं आज कोट कर रहा हूं कि धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वो ईश्वर, वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन राइटर है जिसने आपको लिखा है। तो उसकी लिखावट, उसके लिखने पर हर एक विद्यार्थी को भरोसा रखना।